ओम शांति। आज आपको हम एक विशेष मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो उनका आज शांतिवन में आगमन हुआ है। ये है हमारे अरुणाचल के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री चौनामिन आज शांतिवन पधारे हैं। एक दिन के लिए शांतिवन आए हैं, खास शांतिवन देखने, बाबा का घर देखने खास पहुँचे एक दिन के लिए। आज शाम को ही वापस जा रहे हैं। तो जैसे ही पधारे हैं, हमारी लीना बहन ने, मृत्युंजय भाई जी ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। भाई साहब बहुत ही शॉर्ट विजिट के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार उनको निमंत्रण दिया था बहनों ने वहाँ कि भाई साहब एक बार हमारे मुख्यालय माउंट आबू में ज़रूर पधारो। तो खास वो पधारे हैं और खुशी की ये बात है कि वो एक बाबा का सेंटर भी बना रहे अपने उत्तरांचल में। तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी एक ही दिन में उन्होंने सारा शांतिवन अवलोकन किया, भंडारा अवलोकन किया। और इतना ही नहीं, सभी क्लास में भाई बहनों से मिले तो उनका जो शुभकामनाएं हैं संस्था के लिए जो उन्होंने बोला है वो भी वीडियो आपको जारी करेंगे। और हमारे आदरणीय मुन्नी दीदी से भी उन्होंने मुलाकात किया है जो संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है। तो उनसे मुलाकात करके बहुत खुश हुए और बहुत ही उनको प्रेरणाएं मिली, यहाँ से बहुत कुछ प्यार मिला है और बहुत कुछ उन्होंने इस छोटे से विजिट में बहुत कुछ पाया है। जब वो देखने गए भंडारा, बाबा का बेहद का भंडारा, किस तरह 40,000 का भोजन भी यार 1.5 से 2 घंटे के बीच में बन के तैयार होता है। तो आप भानुभाई दिखा रहे पूरी की मशीन जहाँ हजारों पूरी घंटों में बन जाती है। और ठेपला तो है ही, कोकी तो बनती है, पूरी तो बनती है। तो इस तरह हमारा भानु भाई जो है रोटी डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, जो भाई साहब को एक एक चीज़ बता रहे कि किस तरह रोटी डिपार्टमेंट, कितने लाख रोटी यहाँ पर बनती है और कितने टाइम में बनती है और किस तरह इसकी सफाई भी तुरंत हो जाती है और किस तरह इसका मैनेजमेंट है और किस तरह इसको परमात्मा की याद में रहकर यहाँ पर जो भी खाना बनाते हैं उनको यहाँ अलाउ करते हैं। बाबा के गीत चलते रहते हैं, माता याद में देखिए कितने प्यार से बाबा की याद में ये सब रोटी बेल रही है, खाना बना रही है। तो इस तरह उन्होंने महत्व बताया यज्ञ प्रसाद का, ब्रह्मा भोजन का। तो किस तरह यज्ञ प्रसाद, ये ब्रह्मा भोजन बनाया जाता है भगवान की याद में और किस तरह यह सब ऑटोमेटिक सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर आटा छानने से लेके, आटा बुनने से लेके किस तरह मशीनरी लगी हुई है। साइंस और साइलेंस दोनों का यह मिलन है, मिलाप है। एक तरफ साइलेंस है तो एक तरफ साइंस है। तो साइंस के साधनों का उपयोग करके साइलेंस में परमात्मा की याद में इस अन्न में शक्ति भरी जाती है, भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये भंडारे में काउंटर पे जाता है भोजन, तो जो खाने वाले का मन हृदय शुद्ध हो जाए, इस तरह इसका ध्यान रखा जाता है इस ब्रह्मा भोजन का। तो देखिए रोटी का मशीन भी भाई साहब को दिखा रहे किस तरह रोटी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है, जिसमें 1 घंटे के अंदर 2,000 रोटी एक मशीन बनाती है। ऐसी 6-7 मशीनें लगी है। तो 1 घंटे में कम से कम 10-15 हज़ार रोटी बन जाती है। लेकिन तो यहाँ तो लाखों में बनती है, तो माता हाथों से भी बनाती है। तो मैनुअल भी है तो मशीन भी है, जैसी संख्या होती है वैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हमारे भानु भाई ने बहुत ही ये रोटी डिपार्टमेंट सुंदर सा दिखाया। और नीचे में सब्जी डिपार्टमेंट है, तो माताएं किस तरह सब्जियों की सफाई करके, छटाई करके, उसको क्लीनिंग करके फिर ये भंडारे में जाती है। तो ये सब भाई साहब डिप्टी सीएम जी ने सब कुछ देखा और उनको एक बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े पैमाने में यहाँ पर। और उन्होंने तो बोला मैं फर्स्ट टाइम देखा ऐसा किचन और ऐसा डायमंड हॉल, जब 20,000 लोग बैठ के एक साथ मेडिटेशन करते हैं। ऐसा हॉल तो हम उत्तरांचल में ही बनाना चाहते हैं, वहाँ बने तो अच्छा है। क्योंकि वो शुरू से मेडिटेशन पे बहुत उनका फोकस है और मोदी साहब ने जब से मेडिटेशन डे घोषित किया है तब से तो और ज़्यादा फोकस है। तो वो भी एक राजयोग का अभ्यास करते, रोज़ सुबह 40 मिनट योग करते हैं। तो बाबा के घर खास पधारे हैं और ये सुंदर प्रेरणाएं लेके जा रहे हैं। एक बाबा का सुंदर सा घर बनाने का उन्होंने सोचा है और चालू कर दिया है काम। जो बाबा का जैसे बन जाएगा तो उन्होंने कहा कि हम सबको बुलाएंगे वहाँ पर। तो निमंत्रण भी साथ साथ दिया है उन्होंने। तो इस तरह हमारे डिप्टी सीएम साहब बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सिंपल अपने दोस्तों के साथ पधारे थे, जो यहाँ पर इन्होंने
राजशेखर भाई ने, किचन के इंचार्ज जो इन्होंने पूरी जानकारी दी, किस तरह ये किचन का खाना बनाया जाता है, कितने लोगों का खाना बनाया जाता है, कितना इसका कैपेसिटी है और कितने टाइम में बन के तैयार होके 3 टाइम खाना बनता है, लेकिन तीनों टाइम किचन भी सफाई होता है, क्योंकि हाइजीन का खास ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। तो हर प्रकार की साफ सफाई करके स्वच्छता के साथ बाबा की याद में और बहुत ही एकाग्र होके यहाँ पर इतना सुंदर भोजन का जो बनाया जाता है, ऐसी भोजनशाला शायद ही आपने कहीं देखी हो, क्योंकि एक तो होता है लोग खाना बना के चले जाते, वैसे झूठे बर्तन पड़े रहते, दुनिया भर के कचरा पट्टी पड़ी रहती, लेकिन यहाँ आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा। 1 घंटा आज जैसे अभी खाना बन रहा है, आप 1 घंटे के बाद आओ तो पूरा प्रेशर मशीन से सफाई करके एकदम चकाचक हो जाता है किचन, जहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ कहीं भोजन बना ही नहीं है। तो इस तरह यह जानकारी हमारे राजशेखर भाई दे रहे भाई साहब को कि किस तरह या कूलिंग सिस्टम भी है, जो गर्म हवा बाहर चली जाए और कूलिंग हवा अंदर आए, जो मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। और थर्मिक वुड का तो है ही कमाल, क्योंकि ये ऑयल करीबन 2 साल तक चलता है और वो हीट करके उसको हीटिंग के काम में लाया जाता है, सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह अन्ना जी भी यहाँ पर सब जानकारी दे रहे हैं। तो अन्ना जी ने पूरा